हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका पॉलिटेक्निक जेई चैनल में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वाटर कंटेंट के बारे में। ठीक है, ये वेट वेट रिलेशनशिप के अंतर्गत आता है। ठीक है, वेट वेट रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम देखते हैं वाटर कंटेंट। ठीक है, तो वाटर कंटेंट को हम मॉइस्चर कंटेंट भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है और उसमें वाटर कंटेंट न लिखा है, न लिख के मॉइस्चर कंटेंट लिखा है, तो उसका मतलब भी सेम है। ठीक है, और इसको जो है स्मॉल w से डिनोट करते हैं वाटर कंटेंट को। ठीक है, स्मॉल w से। तो इसकी परिभाषा ये है कि मृदा के रंध्रों में उपस्थित वाटर के वेट तथा सॉइल सॉलिड के वेट के अनुपात को वाटर कंटेंट कहते हैं या मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। ठीक है, और इसकी इंग्लिश में परिभाषा ऐसे लिखते हैं कि वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल मास इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर, ठीक है, टू द वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, ऑफ सॉइल मास या ड्राई वेट। ठीक है, तो अगर कोई हम लोग सैंपल ले लेते हैं सॉइल का। ठीक है, ये कोई सॉइल है। ठीक है, और ये इसके कण है। ठीक है, ठीक, ये कोई सॉइल है और ये इसके कण है। ठीक है, और इन कणों के बीच में जो है वॉइड्स है। ठीक है, और उन वॉइड्स में क्या है कि एयर भी है और वाटर भी है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट यही है कि इन वॉइड्स में जो उपस्थित वाटर हैं, ठीक है, जितना भी वाटर है, ठीक है, इन वॉइड्स में उपस्थित जितना भी वाटर है उसका वेट, ठीक है, बटा में ये जितने सारे सॉइल कण हैं, ठीक है, इनका वेट का जो अनुपात होता है वही हमारा वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम क्या ले रहे हैं कि जो वाटर है उसका वेट ले रहे हैं और जो सॉइल के कण हैं उनका वेट ले रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वेट बराबर होता है m इंटू जी। ठीक है, द्रव्यमान गुणे ये ग्रेविटी है। ठीक है, तो हम इसको मास में ऐसे लिख सकते हैं कि वेट अपॉन जी। ठीक है, तो ये मास हो गया। ठीक है, तो इसको अगर वेट नहीं दिया है, अगर कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं हम उसमें वेट नहीं दिया है, तो वहां पे अगर उसका मास दिया है फिर भी हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर का वेट है तो इसमें भी mg है। ठीक है, और यहाँ पे सॉइल सॉलिड का वेट है तो इसमें भी mg है। ठीक है, तो क्या होगा कि g और g दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा कि मास ऑफ वाटर बचेगा। ठीक है, और क्या बचेगा नीचे, मास ऑफ सॉइल सॉलिड बचेगा। ठीक है, तो भी क्या आएगा, वाटर कंटेंट आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो वाटर कंटेंट बराबर लिख सकते हैं कि मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉइल सॉलिड इनटू 100। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये ड्राई वेट का मतलब यही है कि कोई सॉइल सैंपल है उसमें वाटर भी है, उसमें जो है सॉइल के कण भी है। ठीक है, तो हम वाटर का वेट ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि उसको ड्राई कर देंगे, या ड्राई कहने का मतलब यही है कि उसमें वाटर ना रहेगा। ठीक है, केवल सॉइल के कण रहे। ठीक है, तो उसका वेट। ठीक है, इसका मतलब यही है ड्राई वेट का मतलब। ठीक है, वाटर ना रहे, केवल सॉइल के कणों का वेट। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक है,
अब देखते हैं कंडीशन, ठीक है। तो हमने जो पीछे पढ़ा था, हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में, एस बराबर था, ठीक है। अब देखते हैं, अगर कोई सॉइल है हमारी, ठीक है, अगर कोई सॉइल सैंपल है और वो क्या है कि ड्राई है, ठीक है। तो ड्राई होगा तो क्या होगा, उसका जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अगर मैं पूछूं अगर कोई सॉइल है वो ड्राई है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई सॉइल, ये सिंपल है, अगर कोई सॉइल ड्राई है, ठीक है, तो ड्राई है तो क्या है कि इसके जितने भी वॉइड्स हैं उनमें क्या भरा है, एयर भरा है, ठीक है। और क्या है, सॉइल के कण है, ठीक है। तो उस एयर में वाटर है ही नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, 0 है, ठीक है। और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो जितना वॉइड्स है उसका आयतन तो है ही, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है ड्राई कंडीशन में 0 होगा, ठीक है। एस बराबर 0 जब ये क्या हो, ड्राई हो, ठीक। अब देखते हैं वाटर कंटेंट के बारे में, ठीक है। ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो ड्राई रहेगा तो वो 0 रहेगा। अब देखते हैं वाटर के बारे में, ठीक है, वाटर कंटेंट के बारे में। तो अगर हमारी ड्राई सॉइल है, ठीक है, तो ड्राई सॉइल है तो क्या है कि उसमें वाटर है ही नहीं, ठीक है। तो वाटर जब है ही नहीं तो वाटर का वेट क्या होगा, 0, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर W वेट ऑफ वाटर क्या है, 0, ठीक है। तो जब वेट ऑफ वाटर 0 है तो क्या होगा, वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ये तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि सॉइल के जितने भी कण हैं उनका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं पूछूं कि यहाँ पे ड्राई कंडीशन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी 0 है, ठीक है, और वाटर कंटेंट भी 0 है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉइल है तो उस टाइम जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा और वाटर कंटेंट क्या होगा, ठीक है। तो क्या आप 100% सोच रहे हैं वाटर कंटेंट, अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो वाटर कंटेंट भी 100% और डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी 100%, क्या ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो 100% होगा, ठीक है। अगर हमारी सॉइल सैचुरेटेड है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा वाटर कंटेंट है वो भी 100% हो, ठीक है। चलिए इसको हम लिखते हैं। तो हमारा जो है क्या है कि जो सॉइल सैंपल हम लोग लिए हैं तो वो क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक है। मैं इसका सीधा सीधा फेज डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे जो है सॉइल सॉइल है और ये है वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है और ये बराबर है वॉल्यूम ऑफ वाटर के, ठीक है। क्योंकि जितने भी सारे वॉइड्स हैं उनमें वाटर भरा है, ठीक है। तो ये इसलिए सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है। सैचुरेटेड सॉइल तभी होता है जब जितने भी सारे वॉइड्स होते हैं उनमें वाटर भरा हो, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर है, ठीक है। और ये क्या है, वेट ऑफ वाटर, और ये क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो ये क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स दोनों बराबर है,
तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालेंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि S बराबर 1, ठीक है, सैचुरेटेड कंडीशन में, ठीक। लेकिन जो वाटर कंटेंट है वो जो है 1 या 100% नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसकी, ठीक है। क्या है कि ये वेट है, ठीक है, और ये क्या है कि ये भी वेट है, ठीक है। तो हमको पता नहीं कि ये सॉइल के जो कण हैं, ठीक है, सॉइल के कण हैं और ये वाटर है, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो जी है, ठीक है, तो ये जी का मान जितना ज्यादा होगा उसके अनुसार जो है वेट जो है चेंज होगा, ठीक है। तो ये वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो हम 1 लेते हैं, ठीक है, 8, ठीक है। लेकिन अगर कोई सॉइल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का मान 1 से ज्यादा है, ठीक है, अगर 1 से ज्यादा है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है वो 100% से क्या होगा, कम ही आएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो वाटर कंटेंट होता है वो जो है 100% नहीं होता सेचुरेशन की कंडीशन में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर सॉइल हमारी सेचुरेटेड है तो वाटर कंटेंट भी 100% हो, क्योंकि इसमें जो है वेट इन्वॉल्व है, ठीक है, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन में जो है वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम सेचुरेशन की कंडीशन में बराबर हो जाता है और वेट जो है हमारा वेरी करता है, ठीक। ये वाटर का वेट जो है सॉइल के कण से कम होगा तो कम होगा 100% से, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन हो मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है, ठीक है, कि जो हम वेट ऑफ वाटर जो है वेट ऑफ सॉइल के बराबर हो गया है, ठीक है, वेट ऑफ वाटर जो है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर हो गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वाटर कंटेंट है वो 100% के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखी है कि वो पार्शियली सेचुरेटेड होगी या फुल्ली सेचुरेटेड होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कणों का वेट जो है वाटर के वेट के बराबर पार्शियली कंडीशन में भी हो सकता है और फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो है वेट ऑफ वाटर जो है वेट ऑफ वाटर सॉइल सॉलिड के वेट से अगर कम है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ वाटर कंटेंट है वो 100 से कम और 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 100 से कम और 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हमारा जो है वेट ऑफ वाटर है, ठीक है, जो पानी का भार है वो सॉइल के कणों के भार से जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो है वाटर कंटेंट है वो 100% से ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये वेट ऑफ वाटर जो है वेट ऑफ सॉइल से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आयतन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आयतन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई सॉइल सैंपल है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि हमारा जो है अगर सॉइल सैंपल है तो उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि सॉइल के कण इतने ही हों और उसमें जो वाटर भरा हो पूरा वाटर भरा हो, ठीक है। ये कंडीशन कब हो सकती है, जब सॉइल है हमारी और वो फाइन ग्रेन सॉइल है, ठीक है, मतलब सूक्ष्म छोटे कण वाली अगर सॉइल है तो उसमें क्या होंगे कि जब पार्टिकल हमारे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, पार्टिकल जब छोटे छोटे होते हैं तो उन पार्टिकल में जो है वॉइड्स की मात्रा जो है बढ़ जाती है, ठीक है। ये छोटे छोटे अगर पार्टिकल हैं तो मैं ऐसे अगर बनाऊं इनको तो इनके बीच में जो वॉइड्स है वो
वॉइड्स की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब मैं ऐसे पूरा इसको बना दूंगा, चलिए समझने के लिए इतना बस रहने देते हैं। तो क्या होगा कि ये जब छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो उनके बीच में जो वॉइड्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो हो सकता है कि उन सारे वॉइड्स में जो है वाटर भर जाए, ठीक है। तो जितने भी ज़्यादा वॉइड्स हैं, ठीक है, तो वॉइड्स ज़्यादा हैं तो गैप ज़्यादा हो जाएगा, और सॉइल के कण हैं तो उनका जो है थोड़ा सा ही आयतन रह जाएगा, और जो वॉइड्स है उसका आयतन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वाटर जो है ज़्यादा, अगर वाटर भरी है उसमें तो वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और सॉइल के कणों की मात्रा कम हो जाएगी। तो हो सकता है कि जो है इनका वेट इससे जो है कम हो जाए, वाटर के वेट से सॉइल के कणों का वेट जो है कम हो जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो है 100% से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये इनमें से कुछ भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन थी, ये जो है कुछ कंडीशन है, ठीक है। बस कि ड्राई रहेगी तो क्या होगा, अगर वेट ऑफ वाटर जो है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर होगा तो 100% होगा। अगर सॉइल के कणों से कम है तो वो 0 और 1 के बीच में कोई भी वेरी कर सकता है, और अगर ज़्यादा है सॉइल के कणों से वेट जो है ज़्यादा है वाटर का तो वो 100% से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सारे को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं कि जो वाटर कंटेंट है वो 0 भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। 0 और 0 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, वाटर कंटेंट। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे, ये जो है इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि जो मैंने ये बताया कि अगर सैचुरेशन है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो वाटर कंटेंट है वो भी 100% हो। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 100% है तब, ठीक है। अगर इसमें फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूछिए, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी जो है वाटर कंटेंट को सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में ना लेके टोटल वेट के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, ठीक है। जो वाटर कंटेंट है यहाँ पे हमने देखा कि जो है केवल सॉइल के कणों के रिस्पेक्ट में लिया गया है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये टोटल वेट के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये W है, ये जो सॉइल है उसका ये टोटल वेट है, ठीक है। तो इसको जो है W डैश है, ये स्मॉल W ही है ये, लेकिन ये W डैश है, ठीक है। वाटर कंटेंट ये W डैश है। तो जब टोटल वेट के रिस्पेक्ट में वाटर का वेट ज्ञात किया जाता है तो वो जो है उसको W डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये भी जो है वाटर कंटेंट ही होता है, ठीक है। तो इसकी क्या है कि जो है अगर हमारी ड्राई सॉइल है, ठीक है, तो ड्राई सॉइल रहेगी तो वाटर नहीं रहेगा तो वेट ऑफ वाटर 0 रहेगा। तो उस कंडीशन में W डैश भी 0 होगा टोटल वेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये कंडीशन है कि क्या जो है वाटर कंटेंट टोटल वेट के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि जो हमारा वाटर रहता है वो वॉइड्स में ही रहता है, ठीक है। और वॉइड्स के अलावा सॉइल के कण भी होते हैं, ठीक है। और टोटल वेट जब हम लेते हैं तो सॉइल के कणों का वेट प्लस वाटर का वेट होता है उसमें, ठीक है। तो ये जो वेट ऑफ वाटर है वो टोटल वेट के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस कारण से जब ये टोटल वेट के बराबर नहीं हो सकता तो इस कारण से जो है ये टोटल वेट के रिस्पेक्ट में जब हम वाटर कंटेंट निकालते हैं वो कभी भी 100% नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है कि जो वेट ऑफ वाटर है वो टोटल वेट से कम ही होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो वाटर कंटेंट है टोटल वेट के रिस्पेक्ट में ये जो है 0 और 1 के बीच में वैरी करेगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो इन तीनों को मिला के अगर हम एक बात कहें कि जो टोटल वेट के रिस्पेक्ट में हम वाटर कंटेंट याद करते हैं तो वो इतना होता है। ये 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है और 100 से कम हो सकता है। ठीक है, ये टोटल वेट के रिस्पेक्ट में है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये टोटल वेट के रिस्पेक्ट में वाटर कंटेंट 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा और 100% से कम होता है। ठीक है, इतना चीज़ समझ लीजिए। अब एक चीज़ और देखें कि ये जो सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में जो वाटर कंटेंट आया है और ये जो है टोटल वेट के रिस्पेक्ट में जो है वाटर कंटेंट आया है। ठीक है, तो क्या होता है कि सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में जो वाटर कंटेंट होता है वो टोटल वेट के रिस्पेक्ट में जो वाटर कंटेंट है उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ऐसे देखें तो ये कोई सैचुरेटेड सॉइल का मैं फेज डायग्राम बना दिया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला वाटर कंटेंट निकालें सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये वेट ऑफ वाटर हो गया और ये वेट ऑफ सॉइल सॉलिड हो गया। ठीक है, तो जो स्मॉल w निकलेगा, ठीक है, तो ये वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, अगर हम w डैश निकालेंगे, ठीक है, तो ये वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट हो गया। ठीक है, सेम एक ही सैंपल है और इससे दोनों निकाल रहे हैं। ये सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में है, ये टोटल वेट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे केवल सॉइल सॉलिड का वेट है। ठीक है, केवल इतने कणों का ही वेट है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये टोटल वेट के रिस्पेक्ट में जब हम ले रहे हैं तो ये जो है पूरा दोनों का वेट है, ये वाला पूरा इतना। ठीक है, तो क्या होगा कि ये टोटल यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कम होगा और यहाँ पे जो है केवल इतना ही है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में जो वाटर कंटेंट होता है वो टोटल वेट के रिस्पेक्ट में वाटर कंटेंट जो आता है टोटल वेट के रिस्पेक्ट में उससे जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, मुझे ये चीज़ें तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ गई होंगी, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं कि जो हम जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे हमने वाटर कंटेंट निकाला है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन में भी वाटर की बात हो रही थी और वाटर कंटेंट है उसमें भी वाटर की बात हो रही है। ठीक है, तो